गुड मॉर्निंग सभी को। 5.1 में तीसरा सवाल स्टार्ट होना है। आज तीसरा सवाल देखते हैं। आप लोग कल तक 5.1 के पहले और दूसरे सवाल सभी कर चुके हैं। पहले में 3 क्वेश्चन थे जो तीनों हो चुके हैं और दूसरे में भी 5 क्वेश्चन थे जो भी हो चुके हैं। और 5.1 का जो बेसिक था हम आपको बेसिक भी बता चुके हैं। जो 5 अध्याय है इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बेसिक। इसका आप बेसिक देखें, पिछली वीडियो में हम बेसिक आपको बता चुके हैं। तो इसकी जो बेसिक है, बेसिक में है सार्वंतर क्या होता है, एपी क्या होता है और जो इसका प्रथम पद है वो क्या होता है। और इसी प्रकार से 2-4 पॉइंट और हैं जो हम आपको पॉइंट बता चुके हैं, सभी पॉइंट बता चुके हैं। तो आप वो पहले सबसे पहले जो 5 अध्याय का बेसिक है आप बेसिक देखें। बेसिक से आपका जो छोटी मोटी जो चीज़ है आपकी वो सब समझ जाएगी या वो हल हो जाएगी और आपको जो अध्याय में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अध्याय में हमें हर बार नहीं बताना पड़ेगा आपको कि डी क्या होता है, ए क्या होता है, एपी क्या होता है। तो आप सबसे पहले जो 5 अध्याय जहाँ से स्टार्ट हुआ है पिछली वीडियो आप ज़रूर देखें, उसके बाद जे 5.1 देखना स्टार्ट करें। ठीक है भाई। हाँ, तो हम तीसरा सवाल देखते हैं। आप लोग ज़्यादा ध्यान दें पढ़ाई पे, क्योंकि जो कोरोना है, कोरोना ख़त्म होने जा रहा है और उसकी जो वैक्सीन वगैरह है वो बन गई हैं। अब लगभग कोरोना ख़त्म आगे हो जाएगा, लेकिन आपको पढ़ाई अपनी ख़त्म नहीं करना है। आपको अपनी पढ़ाई जो है वो रेगुलर रखना है। ठीक है भाई, नहीं तो आप लोग पढ़ाई ख़त्म करते जा रहे हैं और कोरोना तो अपनी जगह है ही। आप उसका ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का। तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल जो है वो है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। एपी के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर हमें ज्ञात करना है। तो तीसरा का जो पहला है वो है 3 1 -1 -3 ... इसमें हमें प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करना है। प्रथम पद और सार्व अंतर दोनों ज्ञात करने हैं। तो प्रथम पद के लिए आपको पता है इसका जो प्रथम पद होता है वो सबसे पहले जो लिखा जाता है वही इसका प्रथम पद होता है। और सार्व अंतर क्या कहलाता है? सार्व अंतर जो है इसका सार्व अंतर कहलाता है, सार्व अंतर कहलाता है यदि हम पिछले पद में से आगे वाला पद घटा दें तो क्या कहलाएगा? जो अंतर निकलेगा वो क्या है? सार्व अंतर है। ठीक है भाई। तो देखते हैं। तो जो प्रथम पद है, प्रथम पद बराबर होगा आपका 3 और जो सार्व अंतर है, सार्व अंतर बराबर होगा a2 - a1। क्या होगा? a2 - a1। तो a2 क्या है? a2 हमारा 1 था और जो a1 है वो है 3। 1 में से 3 जाएगा, -2 बचेगा। तो सार्व अंतर कितना निकला? -2। और जो प्रथम पद है वो कितना है? 3। हम नीचे लिख सकते हैं प्रथम पद बराबर 3 और जो सार्व अंतर है, सार्व अंतर बराबर -2। तो इसका मान हमारा हो गया है, आंसर निकल आया है। 2 ही चीज़ इसमें पूछी गई थी, प्रथम पद तथा सार्व अंतर, जो हमने आपको बता दी। प्रथम पद आपका पहला पद कहलाता है और जो सार्व अंतर है, अब लास्ट दूसरे पद में से पहला पद जब घटाएंगे तो आपका सार्व अंतर निकल आएगा। ठीक है भाई। तो सार्व अंतर निकला 2 और प्रथम पद निकला 3। दूसरा सवाल देखते हैं, आप इसको नोट कर लें। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है -5, -1, 3, 7 ... इसमें आपको पता है कि प्रथम पद है। प्रथम पद कौन सा कहलाता है? जो सबसे पहले लिखा गया है तो वो प्रथम पद। समांतर श्रेणी का जो एपी है, एपी का जो पहला पद होगा वही प्रथम पद कहलाएगा। तो प्रथम पद बराबर -5 और सार्व अंतर जो होगा वो होगा a2 - a1। मतलब a2 हमारा -1 -a1 है -5। तो यहाँ पे
और ये प्लस का 5, तो यहाँ पे होगा कितना, यहाँ पे होगा 4। तो हमारा जो साहब अंतर निकला, क्या निकला, साहब अंतर निकला 4। और जो प्रथम पद है वो क्या निकला, प्रथम पद हमारा निकला -5। तो हमारे दोनों निकल आए हैं, प्रथम पद और साहब अंतर इसका निकल आया है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। नीचे आप लिख भी सकते हैं कि साहब अंतर बराबर कितना, 4। साहब अंतर बराबर है 4 और प्रथम पद आपका है -5। ठीक है, तो अब अगला सवाल देखते हैं। आप इसको नोट कर लें, नोट कर लिया आप लोगों ने, या आप वीडियो को रोक के आप देख लें, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ भी कर लें एक चीज। अगला सवाल देखते हैं अब तीसरा। तीसरा सवाल जो है वो है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 ... आगे। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि प्रथम पद क्या कहलाएगा। इसका जो प्रथम पद कहलाएगा वो है 1/3। इसका प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद जो है इसका वो होगा 1/3। देखते हैं प्रथम पद हमारा क्या है, 1/3। तो लिख सकते हैं यहाँ पे प्रथम पद, प्रथम पद बराबर क्या है, 1/3। और इसका जो सार्व अंतर है, सार्व अंतर कितना होगा, A2 - A1। तो इसमें A2 है जो 5/3 दिया गया है, माइनस A1 है 1/3, 3 नीचे एलसीएम, 5 - 1 बराबर कितना, 4/3। तो हमारा जो सार्व अंतर निकला, सार्व अंतर कितना कहलाएगा, इसमें से ये घट गया, ठीक है, कितना कहलाएगा, 4/3। तो इसका जो प्रथम पद है, प्रथम पद क्या निकला, प्रथम पद हमारा निकला 1/3 और सार्व अंतर कितना निकला, 4/3। ठीक है, दोनों निकल गए हैं। यहाँ पे नीचे भी लिख सकते हैं आप कि प्रथम पद बराबर 1/3 और सार्व अंतर बराबर होगा 4/3। ये दोनों मान हमारे निकल आए हैं। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं। हम नोट कर लें इसको, इसका अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है चौथा सवाल है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ... आगे भी इसी प्रकार से। तो भाई देखिए कि इसमें जो प्रथम पद है वो क्या है, आपको पता है जो श्रेणी है, इसका श्रेणी का पहला पद क्या कहलाता है, प्रथम पद। तो प्रथम पद बराबर होगा 0.6। पहला पद क्या कहलाता है, प्रथम पद। आगे सार्वंतर जो है वो कहलाएगा आपका A2 - A1। A2 कितना है, A2 आपका है 1.7 - 0.6। इसमें से आप माइनस करेंगे तो घटाएंगे। आप घटाना तो जानते होंगे, दशमलव के नीचे दशमलव, इस साइड वाली संख्या इस साइड और इस साइड वाली संख्या इस साइड। तो कितना बचा, 1.1। ठीक है भाई, तो कितना बचा, इसका 1.1 बचा। तो नीचे लिख सकते हैं आप सार्व अंतर क्या होगा, प्रथम पद क्या होगा, पहले प्रथम पद बराबर 0.6 और सार्व अंतर बराबर 1.1। तो हमारे तीसरा के सभी सवाल हो चुके हैं। तो जो सवाल हो गया है आप इसको नोट कर लें। अगला सवाल देखते हैं चौथा में दिया गया है, निम्नलिखित में से
कौन ऑन AP है, यदि कोई AP है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। इसके हमें जो अगले 3 पद हैं, तीनों पद आगे वाले ज्ञात करना है और ये भी बताना है इसमें कि सार्व अंतर जो AP है या नहीं। AP कहलाता है समांतर श्रेणी, तो इसमें कहेंगे कि ये समांतर श्रेणी है या समांतर श्रेणी नहीं है। क्वेश्चन चौथा हल करके देखते हैं। इसका पहला है एक समांतर श्रेणी दी गई है 2, 4, 8, 16 और आगे ... इसमें हम देखेंगे कि जब हमें AP बताना होता है या AP है या नहीं है, मतलब कि जो समांतर श्रेणी यह है या समांतर श्रेणी नहीं है, इसके लिए हम देखते हैं कि जो इसका सार्व अंतर होता है वो प्रत्येक पद के लिए सार्व अंतर समान होना चाहिए। ठीक है भाई, तो इसमें हम देखेंगे कि जो सार्व अंतर है वो समान है या नहीं है। तो इसका जो पहला पद है, प्रथम पद मतलब A बराबर होगा हमारा 2 या A1 बराबर कितना होगा 2। और इसका जो D1 हम निकालेंगे, D1 में हम देखेंगे कि D1 होता A2 माइनस A1, तो इसमें करेंगे A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 जब कर लेंगे तो हम इसका मान रखेंगे। D1 बराबर A2 का मान है 4 और A1 का मान है 2, तो 4 में से 2 गया, कितना निकला 2। कितना निकला बच्चों 2 निकला। ठीक है भाई, तो हमारा D1 निकला है। इसी प्रकार से हम D2 निकालेंगे। यदि D1 और D2 दोनों यदि समान होते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि यह क्या है, यह एक समांतर श्रेणी है। ठीक है भाई, तो इसमें D2 निकालने के लिए ये होगा A3 माइनस A2। क्या हो गई A3 माइनस A2। ठीक है, A3 कहलाएगा आपका 8 और जो A2 कहलाएगा आपका 4, तो 8 माइनस 4 बराबर कितना होगा, ये आपका होगा 4। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो D1 का मान निकला वो हमारा 2 निकला और D2 का मान निकला वो कितना निकला 4 निकला। तो ये दोनों समान नहीं है, मतलब हम नीचे कह सकते हैं कि D1 बराबर नहीं है किसके, D2 के। जब D1 बराबर D2 नहीं है तो इसमें हम देखेंगे कि ये एक समांतर श्रेणी नहीं होगी, क्योंकि समांतर श्रेणी वह होती है जिसमें D मतलब कि सार्व अंतर यदि समान हो, सभी पदों पर समान हो, तो वह एक समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है भाई, तो नीचे कह सकते हैं कि यह या इसका सार्व अंतर समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। इसका क्या है, इसका जो सार्व अंतर है वो नहीं है, सार्व अंतर समान नहीं है, इसलिए यह क्या नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है भाई, तो आपका जो पहला सवाल है, ये पहला सवाल हो गया है। आप नोट कर लें इसको। तो आपने ये सवाल नोट कर लिया है। अगला देखते हैं इसका दूसरा सवाल। इसका जो दूसरा सवाल है वो हमें श्रेणी दी गई है। दूसरा है 2 आगे 5/2, 3 7/2 आगे ... तो हमारा दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल जो है वो आपको उसमें एक जी समांतर श्रेणी दी गई है। इसमें हमें बताना है यह समांतर श्रेणी है या समांतर श्रेणी नहीं है। इसके लिए आपको पता है कि इसका जो प्रथम पद है, प्रथम पद बराबर हमारा 2 है, या प्रथम पद को हम कहेंगे A1। तो A1 बराबर कितना है, A1 बराबर 2 है हमारा। ठीक है भाई, तो A1 का मान हमें पता चल गया है 2, A2J कहलाएगा, A3J, A4J। इससे हम D1 निकालेंगे। D1 मतलब सार्व अंतर। सार्व अंतर के लिए हम देखेंगे A2 माइनस A1। A2 जो होगा वो 5/2
2 होगा, माइनस A1 जो होगा खाली 2 होगा, इसके बटी में 1 मानेंगे। इसकी हम भिन्न करेंगे, तो भिन्न बनाएंगे तो हमारा 2 जो होगा 2 LCM होगा। यहाँ पे 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 आएगा, माइनस का माइनस होगा, 1 का भाग हम 2 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। तो इसका जो अंतर निकलेगा 5 में से 4 गया, कितना बचा 1, नीचे 2। तो यहाँ पे कितना बचा 1/2। इसी प्रकार से हम D2 निकालेंगे। D2 बराबर होगा A3 माइनस A2। अब हम A3 और A2 के मान रख लेंगे। A3 का मान है 3 माइनस A2 का मान है 5/2। इसके बटे में 1 मान लेंगे और इसका LCM आ जाएगा 2। इसी प्रकार से 1 का भाग देंगे 2 में, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा करेंगे 3 में तो 2 3 6 माइनस 2 एकम 2, 1 का 5 में 5 और ये 6 में से 5 गया, कितना बचा 1/2। तो दोनों स्थितियों में जो हमारा सार्व अंतर है, जो बिल्कुल सार्व अंतर हमारा समान है। जब सार्व अंतर समान होता है तो यह एक समांतर श्रेणी होती है। ठीक है भाई, देखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह यहाँ पे सबसे पहले D1 बराबर है किसके, D2 के। D1 और D2 दोनों बराबर हैं, तो नीचे कह सकते हैं जो सार्व अंतर है, सार्व अंतर इसका सार्व अंतर समान है। सार्व अंतर कैसा है, सार्व अंतर जो है समान है, अतः यह एक समांतर श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी होगी। इसका क्या है, सार्व अंतर समान है, अतः यह एक समांतर श्रेणी होगी। तो ये क्या कहलाएगी, ये हमारी जो है वो समांतर श्रेणी कहलाएगी। ठीक है भाई, तो हमारा दूसरा सवाल है, इसका दूसरा सवाल हो गया है। आगे एक सवाल और समझा के आपको देखते हैं। इसका तीसरा सवाल आप ये नोट कर लें, सबसे पहले नोट करें आप लोग। हम तीसरा सवाल देखते हैं। अब इसका तीसरा सवाल हम देखते हैं। हाँ भाई, तो तीसरा सवाल है, तो इसका जो तीसरा सवाल है वो है -1.2 -1.2 और -3.2 -5.2 और -7.2, इसी प्रकार से आगे। ठीक है भाई, इसमें प्रथम पद आपको पता है, A1 बराबर आपका मान पता ही है आपको, A1 बराबर होगा -1/2। हम D1 बराबर निकालेंगे। D1 क्या होता है, सार्व अंतर। सार्व अंतर में क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 मतलब इसमें -3/2 -1.2, 3/2 नहीं 3.2। ठीक है, और माइनस करेंगे, इसका जो पद है अगला जे भी माइनस का है तो इसको कोष्टक में लिख लेंगे -1.2। माइनस का है 3.2, माइनस माइनस प्लस, प्लस का हो जाएगा 1.2। इसमें से ये घट जाएगा तो बचेगा 2 में से 2 जाएगा 0 और जो 1 है 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा D1 बराबर कितना होगा, -2। तो D1 का जो आंसर है जी हमें मिल गया है -2। ठीक है, इसी प्रकार से D2 देखते हैं। D2 बराबर होगा A3 माइनस A2। क्या होगा, A3 माइनस A2। इसमें देखेंगे A3 का जो मान है ये कहलाएगा -5.2 और माइनस A2 का जो मान है -3.2। ठीक है भाई जी, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो -5.2 प्लस 3.2। अब जी वाला प्लस माइनस का है और जी वाला प्लस का है, तो माइनस प्लस घट जाएंगे तो आपके बचेंगे इसमें -2, क्योंकि 2 में से 2 गया 0 बचेगा और 5 में से 3 गया, कितना बचा 2 बचा। तो दोनों जो अंतर हैं, जो सार्व अंतर हैं, D1 बराबर -2 और D2 बराबर भी -2। तो नीचे लिख सकते हैं कि D1 बराबर D2, क्या D1 बराबर D2, और D1 बराबर जो D2 है वो हमें ज्ञात है। हम कह सकते हैं यह एक क्या है, समांतर श्रेणी। यह क्या है, समांतर श्रेणी है। हम
शायद पिछले 2 सवालों में भूल गए हैं कि जो समांतर श्रेणी है उस समांतर श्रेणी के हमें जो सार्व अंतर है वो भी निकालना था। तो सार्व अंतर तो हमने निकाल लिया, लेकिन इसके जो आगे के 3 पद हैं हमें इसके अगले 3 पद निकालना है। देखिए भाई 3 पद निकालने के लिए हम ये वाला सवाल देख लेते हैं। 3 पद निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा जो इसके अगले 3 पद हैं वो निकालना पड़ेंगे। जो अगले 3 पद निकालने के लिए हम देखेंगे कि हमें निकालना पड़ेगा क्या, यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा a1। क्या देखेंगे, इसको हम मानेंगे a1 अगले 3 पद के लिए, या इसको हम मानेंगे क्या a1 मानेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो हमारा जो फॉर्मूला होता है उसमें हमने आपसे कहा था कि आपको जब अगला पद निकालना हो तो जो प्रथम पद है, मतलब कि जो पद दिया गया है, तो आपका पद क्या दिया गया है 7। तो जो भी पद दिया गया है उस पद में आप जो इसका सार्व अंतर है, यदि पद में आप लोग सार्व अंतर जोड़ देंगे या ऐड कर देंगे तो आपका क्या निकलेगा, तो आपका निकल आएगा जी अगला पद निकल आएगा। क्या निकल आएगा, इसका अगला पद निकल आएगा यदि हम क्या करेंगे, यदि हम ये जोड़ देंगे तो a1 का जो मान है वो है हमारा -1.2। तो a1 का मान हम ये रख सकते हैं। यदि सबसे जो इसका इजी तरीका है, सबसे नॉर्मली तरीका जो होगा वो ये होगा कि हमें जो अगला पद ज्ञात करना होता है, तो हमारा जो पहला पद है यहाँ पे हम पहला पद जी मानेंगे, और इस पद में यदि हम जो अंतर है अंतर को जोड़ देंगे, तो मतलब कि जो अंतर सार्व अंतर हमारा निकला उसको यदि हम इसमें जोड़ देंगे तो हमें अगला पद मिल जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। प्रथम 3 पद लिखेंगे यहाँ पे, प्रथम 3 पद, प्रथम नहीं यहाँ पे लिखेंगे अगले 3 पद। कैसे, अगले 3 पद, अगले 3 पद, अगले 3 पद क्या होंगे हमारे, पहला पद होगा इसका अगला जो इसमें होगा वो होगा -7.2 प्लस क्या, इसका जो अंतर है -2, तो आगे -7.2 -2 तो बराबर हो जाएगा जी, बराबर कितना हो जाएगा, -9.2। तो एक पद निकला। इसके आगे का और पद जो -9.2 है, इसमें हम ऐड करेंगे क्या, -2। तो इसी प्रकार से आगे ये होगा -9.2 -2, तो ये कितना हो जाएगा, -11.2। दूसरा पद निकल आया। तीसरे पद के लिए -11.2 प्लस -2 बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 13 तो हमारा पहला पद, द्वितीय पद और 3 पद, तीनों पद क्या हो गए हमारे, ये हो गए -9.2 और -11.2 और -13.2। तो हम जो पिछले 2 सवाल कर चुके हैं उनमें भी इसी प्रकार से जो अगले 3 पद हैं हम इनमें निकाल सकते हैं। आप इसको नोट कर लें। तो हमारा जो तीसरा सवाल है, चौथे का तीसरा सवाल हो गया है। आज इतना ही रहने देते, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें जो आगे के सवाल हैं आप स्वयं लगा के देखें। यदि आप पे कोई भी सवाल नहीं बनता है तो हम आपके लिए कल तो सारे सवाल लगाएंगे, और आप पहले ही लगा के देखें, क्योंकि आप यदि लगाना सीख जाएंगे तो सबसे अच्छी बात है। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रहने देते, कल और आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो वीडियो है उसको अधिक से अधिक बार, कम से कम 2 और 3 बार देखें, और शेयर अपने जो फ्रेंड हैं अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करें। ठीक है भाइयों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।